श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 18वां सर्ग कायजुगुप्सा प्रकरणम। राम जी के द्वारा शरीर के अंदर जो भी दोष दिखाई देते हैं उसका वर्णन किया जाएगा इस सर्ग के अंतर्गत। श्री रामवाच आर्द्र आंत्र तंत्री गहनो विकारी परिपातवान देहः स्फुरति संसारे सो अपि दुखाय केवलम। राम जी ने कहा, मलमूत्र आदि से भीगी हुई आंतों एवं रक्त मांसादि नाड़ियों से अति भयंकर अनेक विकारों से युक्त नाशवान यह देह इस जगत में जो स्थित है वह केवल दुख के लिए ही है। देहः स्फुरति संसारे, यानी इस संसार में जो यह देह स्फुरित हुआ है सो अपि दुखाय केवलम, वह केवल दुख के लिए ही स्फुरित हुआ है या जन्म लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्द्र आंत्र, यानी जो आंत होती है उसमें जल तो होता ही है, जो आप भोजन करते हो वो तो आर्द्र का मतलब ही होता है गीला होना। तो मलमूत्र आदि है या जो पचा हुआ भोजन नहीं है, अभी पच रहा है, तो उन सब में तो नमी तो रहेगी, इसके लिए उसे क्या कहते हैं आर्द्र आंत। तो इस शरीर में जो आंत है वो नमी से युक्त है। तंत्री गहनों, और जो नस नाड़ियां है, मांस आदि है, स्नायु आदि है, वो सब एक रस्सी के जैसे है। तंत्री का मतलब होता है रस्सी। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे चर्म तंत्री वर्ड आता था, चमड़े की जो तार होती है पहले उसी से वीणा आदि बजाए जाते थे, तब मेटल की तार नहीं मिलती थी। विकारी यानी कि बदलने वाला है, परिवर्तन है इसके अंदर, पहले बचपना होता है, फिर किशोरावस्था आती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर जवानी ढलती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, तो विकार वहां है। विकार ना हो तो शरीर चले बिना, परिवर्तन से ही तो शरीर चलता। परिपातवान यानी गिर करके नष्ट होने वाला है। पात का अर्थ मतलब होता है गिरना। तो यहाँ पर हर शब्द का अर्थ यथावत दिखाई दे रहा है कि यह जो शरीर है वो मलमूत्र या अनपचे भोजन से युक्त, नमी से युक्त आंत वाला है, और रक्त मांस और दूसरी जो नाड़ियां हैं वो लंबी लंबी रस्सियों की भांति शरीर में गुथी हुई है। यह शरीर परिवर्तनशील है, विकार को धारण करता है, अंत में गिरकर नष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो देह संसार में स्फुरित हुआ है, स्फुरित हुआ एकदम मस्त वाला वर्ड है, इस जगत में स्फुरित हुआ है, उसका स्फुरण केवल दुख के लिए ही है। तो कितना बढ़िया अर्थ इसका निकलता है अगर आप श्लोक के साथ साथ सुनो तो। अज्ञो अपि तजज्ञ सदृशो वलित आत्म चमत्कृति युक्त्या भव्यो अपि अभव्यो अपि न जाड्यो नापि चेतनः। राम जी कहते हैं कि यह देह अज्ञ होते हुए भी आत्म सदृश उसके चमत्कारों को वर्ण करने वाला, मोक्ष की दृष्टि से मंगल रूप होने पर भी अमंगलकारी है। यह न जड़ है न चेतन है। यानी आप शरीर को देखो तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अज्ञो अपि, शरीर को कुछ ज्ञान नहीं होता, जो ज्ञान है वो तुम्हारे कारण है, इसलिए शरीर को क्या कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। तजज्ञ सदृशो है तो अज्ञान युक्त, ठीक है, लेकिन लगता कैसे है, ज्ञान सदृश से लगता है कि भाई सब कुछ ये शरीर ही जानता है, ठीक है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, अज्ञो अपि तज ज्ञा सदृशो,
है तो अज्ञान स्वरूप लेकिन लगता ज्ञान स्वरूप है। देखो कितना बढ़िया अर्थ निकलता है। वलित आत्म चमत्कृति ही, ये और ये चमत्कार किसका है कि अज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञान स्वरूप लगता है। वलित आत्म चमत्कृति ही, वलित मतलब होता है जुड़ा हुआ होना या उससे मिला हुआ होना। यह आत्मा का ही चमत्कार है या परमात्म चेतना का ही चमत्कार है कि जो अज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप सा अनुभव में आता है। युक्त्या भव्यो, अगर आत्मज्ञान हो जाए तो भव्यो यानी मंगलकारी है, और आत्मज्ञान न हो तो अभव्यो, अगर ज्ञान नहीं है तो अमंगलकारी है। ना जड़ो अपि ना चेतन, ना यह जड़ है ना ये चेतन है। शरीर के संबंध में कहा जा रहा है, शरीर क्या जड़ है? हाँ, जब आप प्रारंभ में विचार करते हो तब आपको यह जड़ अनुभव में आता है। नारायण जो होवे उसे जड़ या चेतन कहो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसे आप जड़ कैसे कह सकते हो? वो तो है ही नहीं। जैसे पर्दे पे जो एप्पल दिखाई दे रहा है वह जड़ है कि चेतन है? जैसी भावना करोगे, इसलिए देह को न जड़ कहा जा रहा है यहाँ पे, न चेतन कहा जा रहा है। ये पारमार्थिक दृष्टि से कहा जा रहा है। विवेक की दृष्टि से तो शरीर जड़ ही है, अज्ञान स्वरूप ही है। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ निकलता है कि यह शरीर ना जड़ है ना चेतन है, यानी जिन्हें तत्व का बोध हो चुका है उनके लिए शरीर भी चेतन है, और जिन्हें स्वरूप का बोध नहीं हुआ उनके लिए शरीर जड़ है, दुख रूप है, अमंगलकारी है। ये जो आगे विशेषण लगाए गए हैं भव्यो और अभव्यो, वही दोनों अर्थ यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं। जड़ा जड़ दृशोर मध्य दोलायित दुराशय, अविवेकी विमूढ़ात्मा मोहम एव प्रयच्छति। यहाँ कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि यह शरीर दोनों पक्षों यानी जड़ चेतन में संशयग्रस्त है कि मैं जड़ हूं कि मैं चेतन हूं। दुष्ट आशय से युक्त है, अनिष्ट चिंतन में रत है, अज्ञानी है, मूर्ख मोह से मोहित रहता है। ऐसा अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस श्लोक से इसका अर्थ लगाते हैं जड़ा जड़ दृश्यो मध्य, यानी आप शरीर को ही तो मैं बोलते हो, तो चिज्जड़ ग्रंथि हुई ना, इस शरीर चिज्जड़ ग्रंथि का ही नाम है। तो यह जड़ और अजड़ के बीच में स्थित है, कभी ये जड़ हो जाता है कभी ये चेतन हो जाता है। यही कारण है कि आप इसे छूट नहीं पा रहे। अरे नारायण, जब आपकी मृत्यु होती है तब तो शरीर नहीं रहता ना, फिर भी तो आप बंधे हो। क्यों बंधे हो? क्योंकि उस समय आपने शरीर को चेतन में लेके चले गए, उस समय आपने शरीर को चेतन बना दिया। और जब आपको संसार से अपनी इच्छाएं पूरी करानी थी तो चेतन से उठ करके आपने उसको जड़ बना दिया। जब आप सुषुप्ति में चले जाते हो तो नारायण आप अपने शरीर को चेतन बना देते हो। नहीं, शरीर को छोड़ के जाते हो क्या नींद में? वास्तव में तो छोड़ के ही जाते हो, लेकिन छोड़ के वही जा पाता है जो तत्वज्ञ है। जो अज्ञानी वो छोड़ के जाता तो है, लेकिन उसके भीतर जो देह का अध्यास है वह उसे यह अनुभव करने नहीं देता कि मैं अलग हूं और देह अलग। उसे तो यही लगता है कि मैं सोया हूं। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि यह देह क्या है? जड़ अजड़ दृश्यो मध्य, इन दोनों के बीच में है, संशयग्रस्त है। यह हूं कि यह हो, निर्णय नहीं कर पा रहा। दो लायित, और दोनों के मध्य में स्थित है तो कैसा होगा? बोले दो लायित होगा। जैसे दोलन, कभी इधर, इसी को दो लायित का ही अर्थ होता है द्वंद्वों से युक्त होना। कभी जड़ हो जाएगा, कभी चेतन हो जाएगा, कभी सुखी हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा। दुराशय, कितना बढ़िया वर्ड है। इस शरीर से जुड़ने के कारण मैं अपने निर्मल आशय को धारण नहीं कर पा रहा हूं। आशय का अर्थ होता है अर्थ,
दुराशय का मतलब होता है ऐसा अर्थ लगाओ जो दुख दे। तो शरीर से जुड़ने के कारण मेरे जितने भी अर्थ हैं, चाहे नेत्र से देख करके मैं उनका अर्थ लगाऊं, चाहे शब्द को सुन के अर्थ लगाऊं, चाहे चख के अर्थ लगाऊं, सारे अर्थ दुख को ही देने वाले हैं। मेरा देखना दुख में, मेरा सुनना दुख में, मेरा चखना दुख में। इसको क्या कहते हैं? दुराशय, अविवेकी। तो जो शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर को ही मैं मानता है, क्या वो विवेकवान होता है? नहीं। यहाँ शरीर की निंदा के साथ शरीर का जो अभिमान करता है, भाई शरीर अकेले एक, तो उसकी क्या निंदा करोगे? देहाभिमानी की ही निंदा है। शरीर से जुड़ करके जो अपना निर्णय लेता है, उसी की तो निंदा की जाती है, उसी के दोष बताए जाते हैं। बाकी शरीर में अपना कोई गुण दोष नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का भी तो शरीर है, पावन होता है, जहां चरण रख दे लोग सिर झुकाते हैं, पूजते हैं, मंगल होता है। तो शरीर आपस में ना गुणयुक्त है ना दोषयुक्त है, उसको पकड़ने वाला कैसा है? और जो देहाभिमानी है नारायण, वो अविवेकी होता ही है। अविवेकी का मतलब क्या है? कि जिसे पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। विमूढ़ात्मा, देहाभिमानी विमूढ़ तो होगा ही। क्यों? क्योंकि देह जो है वो इंद्रियों से युक्त है। इंद्रियां विषयों की ओर स्वाभाविक लालायित तो होती हैं, और जो देह को ही मैं मानता है, तो देह को ही सजाने, संवारने, स्वस्थ रखने में या सुख पहुंचाने में लगा रहेगा, तो वो मोहित तो रहेगा ही। जो मोहित होता है उसी को मूढ़ बोलता है। जो मोहित है वही मूढ़ है ना रहे। ढा मतलब ढा से ढकेलना होता है, ठीक है। मूढ़ मतलब जैसे किसी व्यक्ति को आपने कोई इंजेक्शन लगा दिया, हो गया मूर्छित, ठीक है। अब आपने उसको किसी वाहन पे डाला, लड़घड़िया पे, जैसे बच्चे नहीं बनाते, चाक लगा देते हैं, और किसी दिशा में ढकेल दिया। मूढ़ मतलब क्या? जिसकी अपनी चेतना सोई हुई है और दूसरा कोई बलात् उसे किसी भी दिशा में ढकेल दे, उसी को मूढ़ कहते हैं। मुंह यानी मूर्छित, ढा यानी ढकेला जाना। अर्थ समझ लो, ऐसा अर्थ कहीं मिलेगा नहीं। अरे भाई, जिसकी चेतना जागृत हो उसको कोई दूसरा किसी भी दिशा में ढकेल नहीं सकता। विमूढ़ात्मा यानी विशेष रूप से मूर्छित। मोहमेव प्रयच्छति, और जो ऐसा देहाभिमानी है, देह को मैं मानता है, वह अपने और दूसरे के भीतर केवल मोह को ही दे सकता है। मोह यानी अंधकार। वो स्वयं अंधकार में है और दूसरे के लिए भी वो अंधकार ही अर्जित करता है, अंधकार ही फैलाता है। स्तोन केन आनंदम आयाति, स्तोन केन आयाति खेदिताम, नास्ति देह समः शोच्यो, नीचो गुण बहिष्कृतः। राम जी कहते हैं कि यह जो देह है वह क्षण में सुखी है और क्षण में दुखी है। देह की भांति, इस देह की भांति शोचनीय और सर्व गुणों से रहित, इससे अधम अन्य कोई वस्तु नहीं है। स्तोन केन का अर्थ होता है क्षण भर में। स्तोन केन आनंदम आयाति, क्षण भर में वो आनंद से युक्त हो जाता। आयाति यानी लाना या पहुंच जाना। स्तोन केन आनंदम आयाति, कोई किसी ने प्रशंसा कर दी, फल भर में देह का अभिमान है तो अपने आप को बड़ा सुखी अनुभव करने लगता है। और 2 कदम चला और किसी ने तू तड़ाके से बोल दिया तो क्या होता है? स्तोन केन आयाति खेदिताम, तुरंत दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि विकारी है ना शरीर। शरीर विकारी है तो शरीर से जुड़ा हुआ मन भी विकारी हो जाता है, शरीर से जुड़ा हुआ अहम भी विकारी हो जाता है। पहले आनंदम का अभिमान किया, फिर खेदिताम का अभिमान किया। इसीलिए राम जी क्या कहते हैं? नास्ति देह समः शोच्यो। शोच्यो मतलब शोक करने योग्य। भगवत गीता में नहीं है, दूसरा अध्याय में, नास्ति देह समः शोच्यो। अगर तुमने देह से अपने आप को जोड़ लिया तो तुमसे ज्यादा शोकवान कोई दूसरा नहीं हो सकता। नीचो गुण बहिष्कृत, जो जितने भी पवित्र गुण हैं वो सब तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे।
और तुम नीच गिने जाओगे गुरुजनों की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में। नीच कौन? जो नीच विषयों का संग करे, नीच भावनाओं में, नीच विचारों में, नीच कर्मों में जो वर्ते, उसी को तो नीच कहते हैं। तो यहाँ नीच और ऊंच की बात समझते हो? जो जितना प्रकाशक के करीब है सो उतना ऊंचा, जो जितना विषयों के करीब है सो उतना नीचा। यहाँ ऊंच और नीच का जो गणना की जाती है और प्रकाशक और प्रकाश से लिया जाता है, विषय और विषयों के प्रकाशक से लिया जाता। क्या आपको और कुछ समझते हो तो बताओ, और कुछ हो सकता है? नीच का और क्या निकाल सकते हो? जो विषयों से तादात्म्य करे वही नीच, जिसमें पशु बुद्धि उत्पन्न हो जाए, यानी ये भोग चाहिए, फिर उसके लिए चाहे दूसरों को कष्ट ही देना पड़े, दुख ही देना पड़े, तैयार रहते हैं, नहीं? तो उसी को तो नीच बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? नीच कर्म कर रहा है मतलब अपने सुख के लिए किसी के शुभ अशुभ का विचार नहीं करते, वही तो नीच हुआ है। और ऐसा कर क्यों रहे हैं? कि जो प्रकाश्य है उसमें उनकी दृढ़ सत्यता निवास कर रही है। तो जैसे ये श्लोक है, अगर श्लोक का सहारा ले लो तो अर्थ मेरी दृष्टि से संतोषजनक, हृदय में, मेरे हृदय में तो संतोष आ रहा है अगर अपन इतनी मेहनत करें तो। अब मेरे को संशय नहीं है कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। आगम अपायिना नित्यम दंत केशर शालिना विकास स्मित पुष्पेण प्रतिक्षणम अलंकृतः। राम जी कहते हैं कि उद्भव एवं विनाश युक्त दांत रूपी केसर से सुशोभित विकास स्मित पुष्प द्वारा सदा ही अलंकृत रहता है। कौन अलंकृत रहता है? देह। देखो इन्होंने इतना तो लिख दिया, लेकिन अब इसका अर्थ निकालने के लिए कुछ चीजें आपको इसमें जोड़नी पड़ेगी। ऐसे निकालो, बहुत आराम से निकल जाएगा। आगम अपायिना, जो शरीर है वो आगम अपायिना यानी जिसके पांव ना होवे, गम यानी जाना, आगम यानी आना, ठीक है। लेकिन आना और जाना तो है, लेकिन अपाई है, पांव नहीं है। तो जिसके पांव नहीं वो आएगा जाएगा तो कैसे आएगा जाएगा? जैसे गेंद आता जाता है, ठीक है। गेंद का कोई भरोसा है किधर लुढ़केगा? इसीलिए जिसको आगम अपाई कहा जाता है उसे अनित्य कहा जाता है। उसके आने जाने का कोई नियम नहीं होता है, वो कब आएगा और कब चला जाएगा, क्षण भंगुर है, विनाशशील है। इसीलिए लिखा हुआ है उद्भव एवं विनाश से युक्त है। फिर नित्यम, तो नित्यम किसके लिए लिखा है? नित्यम लिखा है आगम अपायिना के लिए कि हमेशा ही ये आगम अपाई रहेगा। और देखो अर्थ लगाना भी तो आना चाहिए। अभी तुम देख के लिए नित्यम लगा लोगे तो नहीं जमेगा ना। दंत केसर सालिना, अब देखो केसर क्या होता है? केसर लाल कलर का होता है, अगर चबाओगे तो उसमें कुछ न कुछ लालिमा आएगी। रंग के लिए भी केसर का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कोई केसर से युक्त अगर पान को चबाएगा तो मुंह जो है लाल लाल हो जाएगा, तो दांत जो है उसके लाल लाल दिखाई देंगे। लेकिन ये इसका अर्थ अधूरा है। इसका अर्थ कहाँ जाके मिलेगा? विकास स्मित पुष्पेण, जब कोई पुष्प है वो खिल जाता है तो उसमें जो पुंकेसर होता है तो लाल कलर का होता है। तो यहाँ पे फूल कौन सा खिल रहा है? शरीर रूपी फूल खिला, यानी तुम्हारा मुखड़ा दिखाई दिया तो किसकी तरह है? विकास स्मित पुष्पेण। और उसमें तुम्हारे जो पान से चबाए हुए दांत हैं वो लाल केसर के समान है। प्रतिक्षणम अलंकृतः, तो ऐसा जब जवानी में जब शरीर ऐसा दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि ये हर क्षण अलंकार से युक्त है, सुंदरता से युक्त है। लेकिन है कैसा? सच्चाई क्या है? आगम अपायिना नित्यम, नित्य ही आगम अपाई है, आने और जाने वाला है, उद्भव और अविनाश से युक्त। देखो कितना बढ़िया अर्थ इसका निकलता है। भुज शाखो घन स्कंधो द्विज स्तंभ शुभ स्थिति,
लोचन अलि विलाक्रांतः शिरः पीठ बृहत् फलः। राम जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो शाखा रूपी भुजाओं से उठे हुए कंधों वाला है, दांत रूपी पक्षियों का आधार होने से अति सुंदर है, नेत्र रूपी भंवरों के स्थल से युक्त है तथा शरीर रूपी विशाल फल से युक्त है। अब श्लोक के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। भुज शाखों यानी शरीर की उपमा किससे दी गई है? वृक्ष से दी गई है। तो दोनों भुजाएं किसके समान है? शाखाओं के समान है। घन स्कंधों और जो कंधे हैं वो जो मुख्य धड़ होता है। घन का मतलब होता है मजबूत, है तो मजबूत कंधे हैं, यानी उसका जो वृक्ष है उसका जो धड़ है वो अत्यंत मजबूत है। द्विज स्तंभ शुभ स्थिति ही। द्विज का अर्थ होता है दांत। बोले दांत को द्विज क्यों बोलते हैं? भाई जो 2 बार जन्मे सो द्विज कहलाता है, तो दांत 2 बार आते हैं, इसलिए दांतों को द्विज कहा जाता है। द्विज स्तंभ शुभ स्थिति ही। हाँ, तो यहाँ पर जो दांत है वृक्ष से कैसी उपमा दी जा रही है? इससे वृक्ष पर पक्षी आकर के स्थित होते हैं, ऐसे ही इस शरीर में दांत रूपी पक्षी आकर के बैठे हुए हैं। दांत रूपी पक्षियों का आधार होने से अति सुंदर लग रहा है। और ये सुंदरता, जैसे कोई मुस्कुराता है तो दांत दिखाई देते हैं, तो शुभ स्थिति का अर्थ लगाने के लिए यह विशेषण उसमें जोड़ दिया गया है। लोचन अलि बिलाक्रांत, और जो दोनों नेत्र हैं, अलि का मतलब होता है भंवरे, बिल का मतलब होता है भंवरे किसी बिल में ही रहेंगे, आक्रांत का मतलब होता है उसमें जाके रह रहे, बस कहे जाके। हाँ, तो यहाँ पे बढ़िया लिखा हुआ है कि नेत्र रूपी भंवरों के स्थल से युक्त, यानी आंख क्या है? नेत्र रूपी भंवरों के रहने का स्थान है। सिरह पीठ बृहत् फलः, और जो सिर है, सिर पीठ का अर्थ होता है स्थान। यह जो शरीर रूपी स्थान है वो बहुत बड़ा फल है। श्रवद अंतर साग्रस्तो हस्तपाद सुपल्लव, गुल्मवान कार्य संघातो विहंगम कृत आस्पद। राम जी कहते हैं कि कटफोड़वा नामक पक्षी द्वारा किए हुए कर्ण रूपी छिद्र से युक्त, हाथ पैर रूपी श्रेष्ठ पल्लवों से संपन्न, केश रूपी गुल्म वाला विभिन्न कर्मों का समूह, ईश्वर एवं जीव पक्षियों का यह देह रहने का स्थल है। तो यहाँ जो है शरीर की उपमा वृक्ष से दी जा रही है। तो वृक्ष में जो कटफोड़वे आदि पक्षी होते हैं वो अपने रहने के लिए वृक्ष के अंदर छेद कर देते हैं। ऐसे ही श्रवद अंतरस ग्रस्तो, इसमें श्रवद का अर्थ कान लगाया गया है। बाकी कटफोड़वा आदि की जो बातें हैं वो अपने तरफ से जोड़ भी दी जा सकती हैं कि उन्होंने रहने के लिए इसमें 2 कान रूपी चित्र कर दिए हैं। हस्तपाद सुपल्लव, हाथ पांव दोनों पल्लव है, सुंदर पल्लव। गुल्मवान, तो जो गुल्म होता है, गुल्म का मतलब होता है बहुत सारे रेशे हो और समूह में हो, उसे गुल्म कहा जाता है। तो यहाँ गुल्म जो है केश में ही दिखाई देते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? केश रूपी गुल्म है। कार्य संघातो, ये बड़ी चीज है कि यहाँ जो शरीर है उसका निर्माण किससे होता है? कार्यों से होता है, कर्म के कारण ही होता है। तो कर्म के समूह का परिणाम ही यह शरीर है। विहंगम कृत आस्पद, इसका अर्थ उन्होंने बड़ा विलक्षण लगाया है कि जीव और ईश्वर रूपी पक्षियों के रहने का स्थान है। कहते हैं ना कि भाई देखो, जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन ईश्वर ही जीव रूप में शरीर में आकर के निवास करता है। तो यह जो शरीर है उसे विहंगम कृत आस्पद कहा जा सकता है, यानी जीव और ईश्वर के
रूपी पक्षियों के रहने का स्थान है। जब तक बोध नहीं हुआ तब तक दोनों ही है ना, ईश्वर की भावना है और जीव तो स्वयं ही है। सच्छायो देह वृक्षोयम जीव पंथान गणास्पद कश्यात्मीह कस्य पर आस्था अनास्था किलात्र के। यह जो देह रूपी वृक्ष है, इसकी जो श्रेष्ठ छाया है वह जीव रूपी पथिकों को विश्राम का स्थल प्रदान करती है। जो इस देह रूपी वृक्ष में रहते हैं उनसे ना मुझे प्रेम है ना द्वेष है, परंतु उनके प्रति तो उपेक्षा ही है। ऐसा अर्थ यहाँ पे लिखा है। श्लोक से अर्थ देखते हैं। जीव पांथ गणास्पद सच्छायो देह वृक्षोयम। यह जो देह रूपी वृक्ष है, देह वृक्षोयम, तो अयम माने यह जो देह रूपी वृक्ष है, सच्छायो, सत का अर्थ होता है जो इसकी वास्तविक छाया है, या शुभ छाया भी कह सकते हैं और शाश्वत छाया भी कह सकते हैं। क्योंकि जब तक जीव है तब तक उसके पास कोई ना कोई शरीर तो रहता ही है, चाहे सूक्ष्म शरीर है हो, इसलिए सत छाया कहा हुआ है। तो जो भी जीव है वो देह में ही विश्राम करता है। परमात्मा में विश्राम करने लग जाए तो उसे जीव तो नहीं कहा जा सकता। इसके लिए इसका जो अर्थ है वो पूरा स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देता है। जीव पांथ गणास्पदा, अस्पदा का अर्थ होता है स्थान। जीव गणान का मतलब बहुवचन हो गया, जीवों के लिए, जीव गणों के लिए रहने का स्थान क्या है, विश्राम का स्थान क्या है, शरीर ही, शरीर रूपी वृक्ष ही, वृक्ष की छाया ही उसके विश्राम का स्थान है। तो कस्य आत्मी, तो यह जो शरीर है, कस्य आत्मी किसके लिए, आत्मी यानी अपना है, कस्य परः किसके लिए पराया है, आस्था अनास्था, अब मैं किसमें आस्था करूं और किसमें अनास्था करूं, यानी इस शरीर को मैं अपना मानूं कि पराया मानूं, ऐसा राम जी का कहना है। आस्था अनास्था किला अत्र के, किल अत्र के, अब मैं कैसे इसमें आस्था करूं कि मैं अनास्था करूं, या इसको मैं अपना मानूं कि मैं पराया मानूं। इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है सो मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तात संत ऋणार्थेन गृहीतायाम पुनः पुनः नाविदेह लतायाम च कस्य स्यात् आत्मभावना। राम जी कहते हैं कि हे तात, इस जगत रूपी सागर से पार होने के लिए बारंबार क्रिया हुई इस देह रूपी नौका में आत्मभावना कैसे हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने मिस कर दिया, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि आत्मभावना हो सकती है, कैसे शब्द इन्होंने छोड़ दिया कि हे तात संतरणार्थेन, यानी जो भली भांति संसार सागर से तरना चाहता है, ग्रहीतायाम पुनः पुनः, इस शरीर को बार बार ग्रहण करता है। ग्रहीतायाम माने ग्रहण करना होता है। नाव देह लतायाम च, यह जो देह रूपी नौका है, अब तरना है तो देह को नौका की संज्ञा तो देनी पड़ेगी। बार बार नाव पकड़ रहा है लेकिन वही लौट के आ जा रहा है जिस छोर से चलना प्रारंभ किया था, दूसरे छोर पे पहुंच नहीं पा रहा है। तो नारायण, इसको तुम ग्रहण कर रहे हो ना पार उतरने के लिए, तो यह तो तुम नहीं हो सकते ना। इसलिए कहते हैं चाकस्य स्यात् आत्मभावना, तो इस देह में या इस नौका रूपी देह में आत्मभावना की यह मैं हूं, यह कैसे हो सकता है। देह नामनी वने शून्य बहुगर्ते समाकुले तनुरुहा असंख्यतरो विश्वासम को अधिगच्छति। राम जी का कहना है, इंद्रिय रूपी विभिन्न गड्ढों से युक्त रोम रूपी असंख्य वृक्षों के सहित इस देह नामक शून्य जंगल में बहुत काल तक निःशंक रहने का विश्वास क्या किसी को हो सकता है। देह नामनी, इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है, देह नामक, वने शून्य यानी शून्य वन में, यानी ऐसा वन जहां तुम अकेले जाके फंस जाओ। शून्य का मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, मतलब तुम ही हो, तुम जाके फंस गए
बाकी सब है वहां पे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, इसके लिए शून्य वाले। बहुगर्त समाकुले, वहां बहुत सारे गड्ढे हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने इंद्रिय रूपी विभिन्न गड्ढों से युक्त, दोनों में यही वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इंद्रिय रूपी गड्ढे से कुछ समझ में नहीं आता है। भाई इंद्रिय रूपी गड्ढे कैसे होंगे? तो जब तुम शरीर को वन की उपमा देते हो तो इसका मतलब है कि तुमने हाई रेजुलेशन से शरीर को देखा। तो ये जो रोम है यही वृक्ष हो जाते हैं, तो जो रोम कूप है वही गड्ढे हो जाते हैं। अरे यही तो आगे बोला हुआ है, रोम रूपी असंख्य वृक्षों के सहित, वो उसका अर्थ बढ़िया लिखा हुआ है, तन उर्हा असंख्य तरो, शरीर पर जो असंख्य रोम रूपी वृक्ष उगे हुए हैं, तो रोम कहाँ उगेंगे? जहां रोम कूप है वही तो होंगे। तो उसके लिए ही बहुगर्त समाकुल है। तो वह जो रोम है वो बहुत सारे गड्ढों में स्थित है, यानी अगर मैं वृक्ष का भी आश्रय लेना चाहूं तो वो भी गड्ढों से युक्त है। नहीं, वृक्ष भी कहाँ निकल रहे हैं, बहुत गड्ढा है, उनके किनारे जाके तुम बैठ भी नहीं सकते, उनका आश्रय भी नहीं ले सकते, ऐसा अर्थ मुझे। तो फिर ऐसे शरीर का विश्वास को अधिगच्छति किस प्रकार किया जा सकता है? यानी जो ऐसे वन से युक्त है जहां बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन सारे वृक्ष गड्ढों में उगे हुए हैं, तो उन वृक्षों का आश्रय नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे शरीर पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? ऐसा अर्थ मुझे लगता है।